Hi friends, very good morning. Myself Piyush Kumar. एंड आई एम मयंक चौहान। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल से खुद बात कर सकता हूँ और इंटरैक्टिव सेशन कर सकता हूँ। मयंक अपने फ़ोन से कर सकता है, पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हमारे मोबाइल आपस में भी बात कर सकते हैं। बस हमें चिंगारी लगाने की देर है और ये अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं और करते ही जाते हैं और रोके से नहीं रुकते। मतलब दिस वाज इंटरेस्टिंग। सो before going to that, Mayank, would like to tell you, I mean, we have seen an era where there was no phone, Yes. then there was a phone, and then there was a landline phone, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद मोबाइल without screen, only keypads. Then we can see each other, then we can click photos. उसके बाद हमारा टाइम आता है जहाँ पर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टाइम आता है साइमल्टेनियसली हजारों सैकड़ों लोग कनेक्ट होकर के ग्रुप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर दो फोन आपस में बात करके दिखाएंगे और हम इसको करके दिखाने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग टू दिस, आई विल टेल यू कि हम इनको छोटे छोटे 2-2 मिनट के एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे और दोनों में हम छोटे छोटे टॉपिक देंगे। हमारे टॉपिक होने वाले हैं प्यार के ऊपर, ये आपस में क्या बात कर सकते हैं। हमारे टॉपिक होने वाले हैं, हम इनको बोलेंगे चुटकुला सुनाने के लिए, तो एक फोन दूसरे फोन को कब तक चुटकुले सुनाता जाएगा। दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड देन थर्ड टॉपिक, जो भी मेरे दिमाग में या मयंक के दिमाग में आएगा, हम तीसरा टॉपिक तभी डिसाइड कर लेंगे कि हम क्या देने वाले हैं। सो मयंक, कैन यू प्लीज टेल मी और टेल my friends that how was the experiment when we did this? हेलो एवरीवन। इट वाज रियली fascinating टू नो व्हेन वी वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। हमने बस रैंडमली स्टार्ट किया और हमने देखा कि हमारे फ़ोन्स एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई दो ह्यूमन बीइंग हो, और ना कि इंटरेक्ट कर रहे हैं बल्कि इमोशनली भी इस तरह से बात कर रहे हैं। और अब हम आपको करके ही दिखाते हैं ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सर कुछ इनको टॉपिक देते हैं। सो मैं टॉपिक देता हूँ। तो दोस्त, मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा, फिर आप मुझे एक चुटकुला सुनाएंगे और इस तरह से हम एक दूसरे के टाइम साथ में अच्छा चुटकुले सुनाकर टाइम पास करेंगे। तो क्या हम एक दूसरे को चुटकुला सुना सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक है। एक बार एक कंजूस आदमी अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए होटल में गया। वेटर ने पूछा, साहब नाश्ते में क्या लाऊं? कंजूस बोला, एक काम करो, मेरे और मेरे बेटे के लिए 2 कप चाय लाओ और डबल डबल बिस्कुट ले आना। वेटर ने पूछा, डबल डबल मतलब? कंजूस बोला, एक कप में डुबा के बेटा पिएगा और दूसरे में डुबा के मैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत मजेदार था। क्या आपके पास और चुटकुले हैं? चलो एक और सुनो। एक बार एक आदमी चिड़ियाघर में गया और उसने शेर के पिंजरे के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, कृपया शेर को खाना न खिलाएं। आदमी ने सोचा, ये तो गलत बात है, शेर को भूखा नहीं रखना चाहिए। उसने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और शेर को खिला दी। फिर उसने दूसरा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, शेर का खाना खाने का समय हो गया है। आदमी डर गया और भाग गया। अब आपकी बारी। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार था। क्या आपके पास और चुटकुले हैं? बिल्कुल, एक और चुटकुला सुनिए। एक बार एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बिल्कुल परी जैसी दिखती हो। पत्नी खुश होकर बोली, सच में? आदमी बोला, हाँ बिल्कुल, जब तुम गुस्सा होती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई झाड़ू उड़ रही हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार था। क्या आपके पास और चुटकुले हैं? सो अभी अभी हम और चुटकुले सुनाने के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, पर दिस दिस मीन्स ये हम एक दूसरे से बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। दिस वाज इंटरेस्टिंग। नाउ आई एम गिविंग यू द अनदर टॉपिक टू देम। तो दोस्त, क्या हम सच्चे प्यार के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कितने तरह का प्यार होता है और अपन प्यार के बारे में कुछ बात करें। जरूर। प्यार एक चलो खूबसूरत एक और एहसास चुटकुला है। सुनाती हूँ। ये कई तरह का होता है, जैसे माँ बाप का प्यार, दोस्तों का प्यार और जीवन साथी का प्यार। प्यार में विश्वास, सम्मान और समझदारी बहुत जरूरी है। यह हमें खुशी और सुकून देता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है। ये कई तरह का होता है, जैसे माँ बाप का प्यार, दोस्तों का प्यार और जीवन साथी का प्यार। प्यार में विश्वास, सम्मान और समझदारी बहुत जरूरी है। ये हमें खुशी और सुकून देता है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ये हमें खुशी और सुकून देता है। प्यार एक मजबूत भावना है जो हमें किसी के प्रति आकर्षित करती है। ये हमें खुशी, अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराता है। प्यार कई तरह का हो सकता है, जैसे कि रोमांटिक प्यार, पारिवारिक प्यार या दोस्ती का प्यार। तो आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके लिए प्यार का कोई खास मतलब है? मेरे लिए प्यार का मतलब है किसी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करना। यह सिर्फ रोमांटिक नहीं है, बल्कि परिवार, दोस्तों और पालतू जानवरों के लिए भी हो सकता है। प्यार में एक दूसरे का सम्मान करना और मुश्किल समय में साथ देना शामिल है। यह एक सुंदर परिभाषा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप प्यार को इतना व्यापक रूप से समझते हैं। क्या आप अपने जीवन में प्यार का कोई उदाहरण साझा करना चाहेंगे? निश्चित रूप से। मेरे जीवन में प्यार का सबसे अच्छा उदाहरण है मेरी माँ का प्यार। वो हमेशा मेरा समर्थन करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने मुझे हमेशा बिना शर्त प्यार किया है और मैं उनके प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ। क्या आप अपने जीवन से प्यार का कोई उदाहरण साझा करना चाहेंगे? वो बहुत सुंदर है। माँ का प्यार निस्वार्थ और बिना शर्त होता है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आप अपनी माँ के इतने करीब हैं। क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत प्यारा है। ऐसा परिवार पाकर आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्या आप मुझे अपने पिताजी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे पिताजी बहुत मेहनती और दयालु इंसान हैं। वो हमेशा मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखते हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा अच्छा, मैं अब इनको इसलिए बीच में रोका है क्योंकि जब हम पहले इनको प्यार के बारे में पूछ रहे थे तो उसने अपनी फैमिली में क्या बताया था कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, और अपन हंस रहे थे कि हाउ हाउ सी हैड अ फैमिली लाइक एआई। अभी उसने अपना परिवार इंटरेस्टिंगली चेंज कर दिया और फिर अपने पापा के बारे में बताने लगी, इन बच्चों के बारे में बताने लगी। तो मैं एक और टॉपिक पे किसी पे बात करना चाहूँगा, तो मैं क्या वो टॉपिक हो सकता है, मे बी कोई वाइल्ड लाइफ पे बात करें, पेड़ पौधों पे बात करें, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे अच्छा आस पड़ोसी के बारे में कुछ बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। सो लेट अस थिंक समथिंग। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा नहीं है, क्या मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? आप मुझे उस बारे में कुछ बताएंगे? मुझे इस बारे में आपसे बात करनी है। आपके पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते के बारे में जानकर मुझे दुख हुआ। ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में और बात करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है? मुझे इस बारे में और बताइए। मुझे इस बारे में आपसे बात करनी है। निश्चित रूप से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है? निश्चित रूप से। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है? So let me tell you that this was an experiment. You can give any other topics and it can turn into a debate. So normally अभी हमने ये 2 मोबाइल के साथ किया है, और हम इसको जब मेरे कोलीग्स आ जाएंगे तो हो सकता है मल्टीपल मोबाइल्स को रख के और शायद उसको एक डिबेट की तरह से टॉपिक दे गए, आई एम ऑन इट। तो क्या ये अलग अलग सबके व्यू आएंगे? और अभी हमने जेमिनी जेमिनी किया है। हम थोड़ी देर में इसका एक एक्सपेरिमेंट, जब भी हमें वापस किसी वीकेंड पे टाइम मिलेगा, तो हम को पायलट जेमिनी और डिफरेंट एआईज, क्योंकि सबके अंदर डेटा डिफरेंटली फीड किया गया होगा, होपफुली वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन ऑफ एन एआई। हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा से मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल एआईज के बीच में करके देखेंगे, और अब देन मयंक वी विल गेट बैक टू अवर ऑडियंस फॉर दिस। तो हाउ डिड यू फाइंड दिस? ओह अमेजिंग। आई मीन फ़ोन से इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और आप देखो ना, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी भी टॉपिक पर, लाइक फैमिली हो या जलवायु हो या फिर करंट सिनेरियो हो या कुछ भी हो। अगर ये फ़ोन इसी तरह से चलते रहे तो हमें थोड़ा खुश भी होने की ज़रूरत है और और थोड़ा टेक्नोलॉजी ध्यान, से सतर्क रहने की भी थोड़ा जरूरत सतर्क है। रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अ, इस एक हद एक या और भी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप मोस्टली लोगों को पता होगा और सभी लोग इस चीज को नोटिस भी करते होंगे
कि मैं जो सोच रहा हूँ वो उस चीज का मुझे ऐड दिखना शुरू हो जाता जी है हाँ। फेसबुक वगैरह वगैरह। तो उसमें होता क्या है, जब मैं किसी बारे में सोचता हूँ, सोचिए मैं एक मर्सिडीज कार के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने फोन के साथ में होता हूँ और मैं अपनी वाइफ से, बच्चों से, दोस्तों से या किसी से भी जिक्र करता हूँ, यार मर्सिडीज कार तो बहुत अच्छी है। तो आप सोचते हैं कि मैं ये सोच रहा था, लेकिन फोन को कैसे पता लगा या उसके ऐड कैसे आने शुरू हुए? तो जब आप किसी भी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, भगवान के बारे में लगातार सोचते हैं, साइंस के बारे में सोचते हैं, तो आप पूरे अपनी दिनचर्या के अंदर उसकी बात किसी ना किसी से कर बैठते हैं। बिल्कुल। और जब आप वो बात किसी से कर बैठते हैं, किसी ब्रांड पर्टिकुलर की बात कर बैठते हैं, नाइकी की, एडिडास की, कोका कोला की, या किसी इंडियन टाटा की, महिंद्रा के, एनीवे मतलब किसी की भी जब आप बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप किसी से जिक्र करते हैं। आपका मोबाइल आपको हमेशा ट्रेस करता है, आपकी लोकेशन ट्रेस करता है, आपका डेटा ट्रेस करता है, आप कितने घंटे सोए हैं, कितनी देर स्क्रीन पे रहे हैं, किस जगह पर गए थे, क्या खाने की बात कर रहे हैं, किस चीज का बिल पे कर गए हैं। Artificial intelligence is not only talking these two phones, it's smart. So we have to be careful and we have to be really watchful as well. So, want to add something or say No, I think goodbye? it's enough. It's enough. All right, so have a good day. Goodbye.